मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंटीग्रेशन के 6th लेक्चर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या क्या है इसमें। बेसिकली आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, एक स्पेशल इंटीग्रेशन का टाइप होता है। टाइप क्या है इसमें, ऐसे समझिए कि अच्छा, अभी तक आप लोगों ने जितने भी किए उसमें ये था कि भाई अलग अलग टाइप थे, मतलब फंक्शंस अलजेब्रिक थे, कुछ थे, लेकिन कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन नहीं था, मतलब मल्टीप्लाई होकर के चीजें नहीं आ रही थी। ठीक है, अब जो बात है उसमें है कि दो फंक्शंस, अलग अलग टाइप के फंक्शन, जैसे अलजेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, जब ये आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तब हम कैसे इनको करते हैं। ठीक है, उसी का आज डिस्कशन है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसे। ठीक है, चलिए वो करने से पहले जैसे मैं इसको बता रहा हूँ, इसके फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट के, जैसे मान लीजिए u इंटू वी, दो फंक्शन है और dx है। ठीक है, अच्छा u अपने आप में x का फंक्शन होगा और v भी अलग से x में फंक्शन होगा। u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, ये क्लियर है। ठीक है, तो इसमें किसी को भी आप फर्स्ट और किसी को भी सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये पूरा एक साथ आपका हो जाएगा dx। तो फर्स्ट फंक्शन देखिए एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फिर उसी में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बातें बिल्कुल क्लियर होंगी कि ये कैसे आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा अब एक बात इसमें मन में डाउट आता है कि फर्स्ट या क्या सेकंड हम किसी को भी मान सकते हैं, जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन में देखा होगा, वहां पे ऐसा कोई इशू नहीं था, वहां आप किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए और किसी को भी सेकंड मान लीजिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए बच्चों आपके पास कुछ रूल है, जिसको हम लोग आई लेट के नाम से पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी कहीं। ठीक है, आई लेट। देखिए आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। एल जो है वो लॉगरिथमिक के लिए है, ए अलजेब्रिक के लिए है। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए है, और ये एक्सपोनेंशियल के लिए है। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन टाइप का आता है एक्सपोनेंशियल। जैसे इनवर्स में आप लोग को क्या दिखेगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, इस तरह की चीजें दिखती हैं। लॉग में आपको पता है लॉग लगा होगा फंक्शन में, क्लियर है। अलजेब्रिक जैसे पॉलिनोमियल्स हो गए, अभी तक आपने देखा होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग जानते हैं साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, इस तरह की चीजें देखेंगे। एक्सपोनेंशियल का कैसे मतलब है, एक्सपोनेंशियल का मतलब है किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगा एक। ध्यान से समझिएगा कैसे पहचानेंगे एक्सपोनेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा e की पावर x, e की पावर x, e अपने आप में कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.7321, जैसे भी हो इसकी वैल्यू कंसीडर की जाती है, हाँ या ना। अब यही प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है, मतलब ऐसे डिक्रीज करने जाता है। तो यानी अगर एक इनवर्स फंक्शन हो और एक लॉग हो, तो पहले मैं इनवर्स को फर्स्ट मानूंगा और लॉग को सेकेंड मानूंगा। अलजेब्रिक फंक्शन हो तो फिर इसी प्रायोरिटी ऑर्डर पे चलेंगे। एक आगे चल के इसमें एक्सेप्शंस आएगा, जब आएगा हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को फार्मूला क्लियर होगा। क्या, फिर से देख लीजिए एक बार। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और पूरे का डी बाई डी एक्स, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब कुछ सवालों से शुरू करेंगे बच्चों, जिससे कि आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आने लगे। हाँ, जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से ही सीखेंगे बच्चों आप लोग इसमें, x साइन 3x। अच्छा, ये चीज करने से पहले प्रीवियस जितने भी 5 लेक्चर हैं वो आपको देखने पड़ेंगे बच्चों, उनको देख करके पहले क्लियर करिए, नोट्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए। ठीक है, क्योंकि पीछे जितनी चीजें पढ़ी आपने उसमें से कोई भी टाइप, कोई भी लेक्चर कहीं पे भी इसमें अप्लाई हो जाएगा, तो उसको दोबारा से फिर से समझा पाना पॉसिबल नहीं, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। अच्छा, इसको देखते हैं। चलिए, ये आपका फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। कैसे, उस रूल को देखिए।
ये एक्स क्या है, अलजेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले क्या आता है, अलजेब्रिक, फिर आती है ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ या ना। इस रूल को आप देख सकते हैं, पहले आती है क्या, अलजेब्रिक, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक। इसलिए अलजेब्रा वाले जो फंक्शन है, यानी जो एक्स है उसको मैंने फर्स्ट माना और साइन 3x को मैंने सेकेंड माना, ठीक है। देखिए 2-4 सवाल जो है ना बिल्कुल फार्मूले में रख के करिएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन 3x dx माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करना है जो भी परिणाम आएगा, ठीक है, हाँ या ना। एक्स, अच्छा साइन का आपको पता है कितना हो जाएगा, cos 3x डिवाइड बाई 3, हाँ अपॉन में 3 आएगा, हाँ या ना। क्या ये बात सबको क्लियर है, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में आ जाएगा माइनस होल इंटीग्रेशन, जरा इसको देखिए, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और साइन का फिर से वही माइनस cos 3x डिवाइड बाई 3 और इस साथ में dx, जरा देखिएगा यहाँ से बच्चों, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x डिवाइड बाई 3 और ये माइनस प्लस 1/3 बाहर, सिंपल इंटीग्रेशन क्या बचा, cos 3x dx, हाँ या ना। तो जब ये बात आ गई तो इसके बाद आप समझ सकते हैं माइनस एक्स cos 3x, ये तो एज इट इज हो गया 1/3, अब इसको करेंगे इंटीग्रेट, ये क्या हो जाता है साइन 3x डिवाइड बाई 3 और प्लस का c, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बच्चों ये बात बिल्कुल, हाँ कि ना, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, धीरे धीरे हर तरीके के एक क्वेश्चन मैं ले लूँगा आपके लिए ताकि जो है दिक्कत ना रहे ज़्यादा। जैसे देखिए x log x dx, अब इसमें log पहले आता है तो log को मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा और इसको मुझे सेकेंड फंक्शन लेना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन। तो फार्मूला जब मैं लगाऊंगा इसका, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है या नहीं, हाँ या ना। ये फार्मूला बिल्कुल क्लियर है बच्चों, हाँ या ना। log x और x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, क्लियर है ये बात। यहाँ से देखिएगा होल इंटीग्रेशन log x का कितना हो जाएगा 1/x और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, साथ में dx, क्लियर है। x स्क्वायर बाई 2 ये log x हो गया बच्चों, और यहाँ से सिंपली क्या बचा 1/2 बाहर ले लीजिए, x dx बचा। आगे इसको करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 log x, क्लियर है, और माइनस 1/2 तो पहले से x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस से। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको, समझ आ रही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चंस को लेते जाएंगे, चीजें समझ में आती चली जाएंगी। जैसे x साइन स्क्वायर x dx, x साइन स्क्वायर x dx। अब आप समझिए इसमें पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, उस पे जाने से पहले अगर आप इसमें देखो, अगर आप पहले ही चलो इसको ठीक है फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अलजेब्रिक फर्स्ट हो गया, एक सेकंड हो गया, क्लियर है। अब चलो देखना ध्यान से बच्चों, यहाँ से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए जरा इसमें ध्यान से, क्या साइन स्क्वायर x का करना हमने सीखा था, हाँ या ना। इसको हम क्या लिख सकते थे 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx। बोलिए क्या ये बात हमने सीख रखी है पीछे। अगर आपको ये बात क्लियर हो रही है तो पीछे आप जा करके देख सकते हैं, नहीं हो रही है तो फिर समस्या है। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसको कैसे करना है। माइनस यहाँ से देखिएगा x, यहीं से हम इसको x का क्या हो जाएगा 1 और इसको फिर क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx। क्लियर है बाई पार्ट में, ठीक। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से ये वाला इंटीग्रेशन आपको पता है पहले से, तो x तो पहले से 1/2 देखिए मैं बाहर ले रहा हूँ, x/2 बाहर हो जाएगा
और यहाँ से बचेगा 1 और ये 1 माइनस कॉस 2x। अब थोड़ा सा आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों, यहाँ से भी 1/2 बाहर आया, 1 माइनस कॉस 2x dx। ठीक, अब कई बार बच लगे ये कट जाएगा, बिल्कुल नहीं, देखिए x/2 है, 1/2 है, कैंसिल नहीं होने वाला, हाँ कि ना। तो अब देखिए ये x/2 आ गया। अब इसका 1 का क्या आएगा, ये समझने वाली बात है। 1 का क्या आने वाला है, 1 का क्या आएगा बच्चों, 1 का तो x आ जाएगा। तो देखिए इस वाले पार्ट को मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, x माइनस है cos 2x का क्या हो जाएगा। अब सोचिए cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x डिवाइड बाई 2, क्लियर है, माइनस 1/2। चलिए यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या मिलेगा, x माइनस साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। अब चाहे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आंसर मिल जाएगा x²/4। यहाँ करेंगे तो x/4 साइन 2x माइनस यहाँ पे करेंगे, बाकी ना क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, ठीक है, x²/4। तो ये तरीके से इसको जब सॉल्व कर लेंगे आप तो आपको ये सारी बातें अपने आप मिलने लगेंगी बच्चों। कैलकुलेशन है आपके ऊपर, अब सारी बातें आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड है। ठीक, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका एक और है जो मैं इस पे चाह रहा हूँ कि आपको डिस्कस करता हूँ। देखो क्या करो, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे देखोगे जरा देखना एक बार, ठीक है, हो सकता है उससे कि आपको आसान लगे। ठीक है, मतलब एक ही बार में हम सवालों को अपने सॉल्व कर पाएंगे। आपका क्वेश्चन है x साइन स्क्वायर एक्स dx। आपको ये पता है कि अगर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन आएगा तो मुझे इसको मतलब डायरेक्टली मेरे पास फार्मूला नहीं है, हाँ या ना बच्चों। हम इसको क्या कर सकते थे, हम इस इंटीग्रेशन को पहले ही क्यों ना ऐसे लिख लें, बाई पार्ट लगाने से पहले ही। क्या ये बात समझ में आ रही है। और जब ऐसा करेंगे हम तो हमारे पास दो इंटीग्रेशन बन जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन x cos 2x dx। 1/2 दोनों में ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये तो डायरेक्ट हो गया और इसमें लगा दीजिए बाई पार्ट फर्स्ट और सेकंड, हाँ या ना। तो बाई पार्ट लगाने के बाद जा करके झंझट नहीं करनी पड़ेगी आपको, यहीं पे ये बात सॉल्व हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है। इसको आप आगे करके ट्राई करके देखिए, दोनों जगह से आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² e⁻x dx। देखिए अभी तक आपने क्या किया, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, अब मैंने लिया है अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में जाहिर सी बात है, एक फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, हाँ या ना। तो जरा ध्यान दीजिए, x² e⁻x का e⁻x, ये क्या मिलेगा 2x इंटू e⁻x dx। बोलिए क्लियर है ये बात। तो x² e⁻x माइनस 2 बाहर, फिर क्या मिला x e⁻x, यहाँ फिर बाई पार्ट लगेगा। अभी इसका आंसर आया नहीं, फिर बाई पार्ट लगेगा, फिर फर्स्ट और सेकंड। ये हो जाएगा x² e⁻x माइनस 2x, फिर बाई पार्ट लगाइए तो x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx और ये पूरे का e⁻x, हाँ या ना। तो ये x² e⁻x माइनस 2 बाहर है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा हमारा एक ब्रैकेट में है। तो x e⁻x का e⁻x माइनस x का 1 हो गया, तो ये इंटीग्रेशन बच गया e⁻x dx। बोलिए क्लियर है बात। तो अब हमारे पास आंसर सीधा सीधा है -2 x e⁻x माइनस e⁻x प्लस c। क्या ये बात क्लियर है। यानी एक ही क्वेश्चन में दो बार बाई पार्ट लगा, आप इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक एक करके क्वेश्चंस को करते जाएंगे तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी बच्चों। जैसे अब देखिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आ गया साइन इनवर्स x dx। अब इसका अभी तक कोई डायरेक्ट फार्मूला आपके पास नहीं है, हाँ इसका डिफरेंशिएशन जरूर था आपके पास, ठीक है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं है। तब इनवर्स फंक्शन जब सिंगल आएंगे तो आप कैसे करोगे, आप इन क्वेश्चंस को कैसे करने वाले हो, ध्यान से देखो। साइन इनवर्स x को t मान लो, जो भी इनवर्स फंक्शन होगा उसको t मानो। देखो इससे हुआ क्या,
साइन इनवर्स एक्स को जैसे ही आप टी मानोगे, ये देखो स्पेशल टाइप है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसमें। तो साइन इनवर्स एक्स को आपने टी मान लिया, तो यहाँ से आपको मिल गया एक्स इक्वल टू साइन टी, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी एक्स इक्वल टू ये मिल गया कॉस टी डी टी। बोलिए हाँ या ना। तो अब मेरा जो इंटीग्रेशन होने वाला है, या जो इंटीग्रेशन मेरा बन गया बच्चों, वो क्या बना, साइन इनवर्स एक्स की जगह आपने टी रखा, ठीक है, डी एक्स की जगह आपने कॉस टी डी टी रखा। अभी पीछे तो किया फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, बस वेरिएबल चेंज हो गया। वेरिएबल किस में हो गया है, टी में हो गया। क्या इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, हाँ या ना, ये आपका काम है। आप ट्राई करेंगे बच्चे, जब भी लाभ है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए tan इनवर्स है, tan इनवर्स एक्स डी एक्स है, फिर भी वही बात है, tan इनवर्स एक्स है तो क्या, tan इनवर्स एक्स को t मान लेंगे, tan इनवर्स एक्स को t मान लेंगे। तो tan इनवर्स एक्स को बच्चा हमने जैसे ही t माना, ये आ गया x इक्वल टू tan t। बोलिए क्या x इक्वल टू tan t आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे डी एक्स इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो t सेक स्क्वायर टी डी टी, फिर से मेरा फर्स्ट और ये सेकेंड हो गया, हाँ या ना। क्या ये बातें क्लियर हैं, बोलिए बच्चों क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक की बातें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, तो ये इनवर्स वाली बातें आपने समझ ली, लेकिन अब बहुत बढ़िया सवाल हो जाता है अगर वो x tan इनवर्स x हो जाए। एक शानदार सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, ठीक। अब जब सिंगल था तो आपने टी माना, अब जब डबल हुआ, यानी एक इसके साथ एक और अलग जोन का फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको, जाहिर सी बात है इनवर्स सबसे ऊपर है तो इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। और अब मैं इसमें बाई पार्ट लगाऊंगा, तो अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। tan इनवर्स x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इस पूरे का बच्चों इंटीग्रेशन, हाँ या ना। तो जरा ये देखिए ये क्या मिला मुझे, tan इनवर्स x, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, यहाँ इंटरेस्टिंग है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अब डिफरेंशिएशन क्लियर होगा तो बात बनेगी, और यहाँ से बन गया एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका इंटीग्रेशन, और इस पूरे को अब करना है इंटीग्रेट। समझ आ रही है बात बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए जरा, ए एक्स स्क्वायर बाई टू, ये बन गया tan इनवर्स x माइनस 1/2, और ये देखिए क्या बना ऊपर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम चले गए अलजेब्रा वाले में जिसमें दोनों की पावर सेम है। तो ऐसी जगहों पे ना बार बार आप फंसेंगे बच्चों, तो ध्यान रखिए, इसको जरा सा याद करने की कोशिश करिएगा। +1 -1 कीजिए, इसमें न्यूमरेटर में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स x माइनस 1/2। जरा इसको देखिए, इसको मैं दो पार्ट में कर ले रहा हूँ बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और dx, और ये हमारा हो गया, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है बच्चों। तो जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये क्या मिलेगा, ये कट गया 1 हो गया, तो सिंपल x हो गया। अच्छा ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स x, हाँ या ना, और प्लस का सी। तो क्या ये सवाल समझ में आया आपको, क्लियर है ये बात। देखिए जरा, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। तो अब इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ बच्चों, इसको ट्राई करना आप, कुछ नहीं, बस आप x साइन इनवर्स x का कर लो, बस इसको आप करके देखिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे tan वाला किया, यही प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास मान लीजिए आ गया log x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस तरह क्वेश्चन जब log में आया तो आप बिल्कुल डर जाता है बालक, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझिए, ये इसको दो पार्ट में लिखा, आप कहाँ लगेगा, कहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है बच्चों, देखो जरा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स कर सकता हूँ मैं ऐसे अलग अलग, क्या बात अभी भी हुई है। अब इसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा भाई फर्स्ट कौन है, तो लॉग का फर्स्ट होता है, अलजेब्रा सेकंड होती है, हाँ कि ना। और जब आप इसको करने जाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन है जिट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 अपॉन का, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, माइनस
होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, और इस पूरे का क्या करना है बच्चों, आपको इंटीग्रेशन, हाँ या ना। अच्छा ये देखिए आपको क्या सिखाया गया था, अगर पावर 2 है तो इसे सीधे ऊपर लेके चले जाएंगे तो x की पावर -2 dx हो जाएगा, सोच विचार लीजिए हाँ या ना, माइनस। अच्छा इसका log x का डिफ्रेंसिएशन सिंपल 1/x हो जाएगा, अरे क्लियर है। और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे x² 1/x तो हो जाएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और जब आप इसको करेंगे तो x की पावर -2 dx। अब इसको इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा पहले, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन है, इस पूरे का इंटीग्रेशन है, क्लियर है। तो देखिएगा जरा यहाँ से log x, इसको करेंगे तो क्या करेगा, x की पावर -2 + 1, -2 + 1 माइनस, जरा देखिएगा ये 1/x, यहाँ पे भी वही बात है, x की पावर -2 + 1, ठीक है, x² -2 + 1 और ये साथ में dx, ठीक है। तो अब इसके बाद बच्चों आप लोग चलिए ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गई, यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको फिर से, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे। ये हो जाएगा log x, और यहाँ से देखिए बच्चों एक तो माइनस बचेगा तो -1/x आएगा, हाँ या ना, कितने लोग एग्री करते हैं इससे, क्लियर है बच्चों। क्योंकि ये माइनस बचेगा तो उसको मैंने ऊपर ले लिया है, माइनस, जरा देखिएगा ये 1/x, और यहाँ पे भी तो वही बचेगा, बोलिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -1/x log x, -1/log x माइनस, ये देखिए ये माइनस माइनस मिलके प्लस होगा और फिर से ऊपर जाके फिर से यही होने वाला है, तो -1/x log x प्लस ये फिर से क्या आने वाला है, -1/x, हाँ कि ना, और प्लस का सी। अब इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसमें ज़रा ध्यान से देखिएगा। चलिए हम log x का करते हैं, पहले log x का करते हैं, किसका बच्चों, log x का। जब आप log x का करने जाते हो तो डायरेक्टली इसका कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं था, इसमें आप 1 × कर दोगे, क्या कर दोगे, 1 × और 1 × करके इसको आप फर्स्ट मानोगे और इस 1 को आपने सेकेंड माना है, क्लियर है। अब चलिए इसको फार्मूला लगाइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, क्लियर है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी 1 का इंटीग्रेशन माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इस पूरे का dx, हाँ या ना, क्लियर है। तो यहाँ से 1 का हो जाएगा x log x माइनस 1 का x log x बचेगा, यहाँ से जरा देखिएगा log x का 1/x और इस 1 का x dx, तो ये कट गया, आपका आंसर क्या आया, x log x और 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x + c। जरा ध्यान से देखिए ये क्या आ रहा है, log x - 1 + c। अब बच्चों एक बात ध्यान रखिए, log x का इंटीग्रेशन अब आप याद रख लीजिए, इसको एज अ स्टैंडर्ड आप याद रखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपको बहुत काम आएगा, x log x - x + c, ये आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को आप लोग इस फार्मूले को, इसको फार्मूले की तरह लर्न कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके का एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ये दे रहा हूँ मैं आपको log 1 + x² dx, log 1 + x² dx, क्या ये क्लियर है पॉइंट, log 1 + x² dx। अब इसमें भी क्या 1 × करोगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, और इसको करना है आपको इंटीग्रेट, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, एक सेकेंड हो जाएगा, और इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट। कैसे करोगे, अभी ऊपर वाला किया है तो ये आपको ट्राई करना है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल इजी है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एक और मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ आपको, जरा इसको ट्राई करिएगा, x sin x, सॉरी ये वाला नहीं है बच्चों, x माइनस चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ये वाला पहला सवाल समझ में आ रहा है, एक दूसरा होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ये वाला जरा ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन x - sin x अपॉन
1 माइनस कॉस एक्स एक्स। ठीक है, अब पहले इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ये बाई पार्ट में कन्वर्ट होगा, हाँ या ना। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों ये बात? चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x log 1 प्लस एक्स। जैसे देखिएगा x log 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब इसमें देखिए, अब इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं भाई, तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकेंड हो गया। तो मैं क्या करूंगा इसमें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी log 1 प्लस एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी log 1 प्लस एक्स, हाँ या ना। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, क्या ये क्लियर है बच्चों? हाँ या ना। एक्स स्क्वायर का एक्स, इसका क्या हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा बल्कि 1 प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स का, लॉग एक्स का क्या होता है, आपने इसको पढ़ रखा होगा कितना, 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। देख लीजिए भैया, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा इसको। हाँ, यहाँ से 1/2 बाहर आया। अब जरा गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा है, नीचे वाले की डिग्री कम है। अब इसको यहाँ से कैसे करना चाहिए हमें, या तो इसको डिवाइड करिए, इससे डिवाइड करके ब्रेक करिए। दूसरा तरीका ये है, वो तो डिवाइड वाली तो बात आपने पीछे देखिए, पीछे के लेक्चर्स अगर देखे हैं तो ये बात मेरी समझ में आ जाएगी कि डिवाइड कैसे करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हम क्या करें, इसको ब्रेक कर दें। कैसे, जरा देखिएगा। मैं इस dx को थोड़ा सा यहाँ से हटा रहा हूँ बच्चों, और यहाँ पे देखिए एक -1 कर रहा हूँ, एक +1 कर रहा हूँ, और इस -1 वाले को इसके साथ लूंगा। समझ रहे हैं बात को? जब ऐसा करूंगा तो ये देखिएगा x -1, और ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? भाई एक्स स्क्वायर -1 वाले को मैंने a माइनस बी ए प्लस बी लिख लिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए बच्चों। देखिए, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 1/2, ये देखिए एक्स प्लस 1 कैंसिल, इंटीग्रेशन क्या बचा, x -1 dx। ठीक बात है, हाँ या ना? ठीक बात है, x प्लस 1 dx। अब इसमें क्या ही आपको बताना है, जरा देख लीजिए एक बार। एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 1/2, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस सी। हाँ कि ना? क्या इतनी बात क्लियर है? कोई समस्या किसी को? ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है, बस इसमें एक मतलब क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स है, अगर इसे करना है तो फिर कैसे, अगर आप इसे ट्राई करिए तो आप इसमें क्या करेंगे। देखिए बार बार रिपीटेड बाई पार्ट्स बार बार लगने लगते हैं, बस और कुछ नहीं होता। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, आप लगाइए इसमें फर्स्ट एज इट इज, यानी tan इनवर्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सॉरी, फिर होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, हाँ या ना। यहाँ से देखिए x³/3, ये सिंपल होगा बच्चों tan इनवर्स x माइनस, इसको जरा समझिएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x³/3 dx। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे जब आप पहुँचे, जैसे ही आपने यहाँ पे आप आ गए, तो अब x³/3 में आ रही है बात, तो अब इसको कैसे करोगे भैया, इसको तो सोचना पड़ेगा ना तुम्हें। x³/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 बाहर ले लिया, और x³/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस x वाले को जो है, इसको लिखने का तरीका होना चाहिए आपके पास, x³/3
tan इनवर्स x माइनस 1/3, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों x माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप इसको ब्रेक करोगे, डिवाइड करोगे तो यही आएगा। अब डिवाइड करके देख लो, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एक्स टाइम जाएगा और ये आपको मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स करके वही मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसको क्या इंटीग्रेशन कहीं कर सकते हैं आप, हाँ या ना, एक्स क्यूब, क्या इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे अब? अगर डाउट लग रहा है फिर से तो इसका मतलब पीछे के लेक्चर्स आपने ध्यान से नहीं देखे हैं बच्चों। अगर इसको करने में दिक्कत हो रही है, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। और जरा इसका देख लीजिए, ये क्या लिखा है बेसिकली, चलो मैं इसको कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड और एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ऊपर है कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ये सब चीजें अब आप लोग को आ जानी चाहिए बच्चों, ठीक है। आप रट नहीं सकते इन चीजों को, ये आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए जब भी आप करेंगे। अभी सिंपली इसका डिफ्रेंसिएशन है तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए लॉग का जब भी इंटीग्रेशन आए ना बच्चों, लॉग के आगे के फंक्शन मॉड में लिखा करिए, क्योंकि नेगेटिव लॉग डिफाइन नहीं होता है, ठीक। अब इसको आप आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करके, ये आपका आंसर हो जाए। कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बच्चों। देखिए अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं, आप अलग तरीके से इसको करते रहिए, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। लेकिन जरा सा देखिएगा, एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डीएक्स। अब ये क्वेश्चन अगर ऐसे आप देखने जाओगे बच्चों तो लगेगा कि भाई साहब ये कैसे करूंगा मैं, हाँ कि ना, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान दीजिएगा, हमें लगने लगता है कि जो है इसको मैं कैसे करूंगा आप, ठीक है। तो जरा देखिए ध्यान से, इसमें करना कुछ नहीं बच्चों। आप लोगों ने इनवर्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसका हमें इस्तेमाल करना है, यानी अगर ये एंगल सेम हो तो इस पूरे की वैल्यू π/2 हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात। अच्छा यहाँ से आप चाहें तो साइन इनवर्स एक्स को वैसे ही रहने दें, साइन इनवर्स रूट एक्स को ऐसे रहने दें, और कॉस इनवर्स को क्या लिख सकते हैं आप, π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, और नीचे तो सीधे सीधे π/2 हो रहा है बच्चों, हाँ या ना। अब जरा इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो π/2 को आप 2/π लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन क्या बचेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस π/2, हाँ कि ना, एक साथ बचेगा या कि नहीं बचेगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि जो साइन इनवर्स रूट एक्स है, अब इसका इंटीग्रेशन मुझे पता होनी चाहिए, साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन मैं कैसे करूँगा, डिफरेंशिएशन तो फिर भी समझ में आती है। तो अब देखिए इस π/2 को तो अलग कर लेते हैं बच्चों, मेन हमारा जो इसमें है वो क्या है, 2/π, समझिएगा बात को, और ये इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस के साथ है, कोई बात नहीं, मैं इसको अलग से ले लेता हूँ, इस वाले को, ये क्या लिखा है, 2 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स डीएक्स, यानी हमारा सारा ध्यान है इस इंटीग्रेशन पे, हाँ कि ना। क्योंकि ये देखिए -π/2 का इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये -π/2 का क्या हो जाएगा, π/2 इंटू एक्स, तो कट जाएगा, सिंपल एक्स बचेगा। अब समझिए इस बात को, सिंपल एक्स बचने वाला है आपका, हाँ कि ना। π/2 का dx जब करोगे तो क्या मिलेगा आपको, π/2 इंटू एक्स, तो पाई से पाई कैंसिल, तो सिंपल एक्स बचेगा। क्या ये क्लियर है बात। तो हमारा पूरा फाइनली जो आंसर आने वाला है उसको समझना पड़ेगा आपको कि ये क्या आने वाला है। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ तो ये मिल जाएगा मेरा सिंपल -x प्लस इस 2/π का इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये सिंपल मिलेगा 4/π साइन इनवर्स रूट एक्स डीएक्स। अब एक तरीके का ये कभी कभी बच्चों एक सिंगल भी पूछ सकता है आपसे, कभी कभार केवल साइन इनवर्स रूट एक्स का भी इंटीग्रेशन पूछा जा सकता है। अब इसको करने का तरीका आपको देख लेना है, ठीक है। ये बात ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं बार बार कि ये वाला जो पार्ट है ये अलग से अपने आप में एक क्वेश्चन है पूरा। कभी कभी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट पूछे, तो इस क्वेश्चन से हम लोग 2 तरीके के क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या करते हैं इसमें, यहाँ से शुरू करते हैं। पुट
आपको क्या करना है, यहाँ से पुट x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर टी थीटा, जो आपको समझ में आए, थीटा मान लो, टी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इसको करोगे ऐसे तो ये क्या बनने वाला है जरा ये समझो। इसको डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो dx आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा और चेन रूल लगाए तो साइन थीटा का कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। 2 तो हट जाएगा ना, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। सॉरी बच्चों, इधर से ध्यान दीजिएगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, हाँ या ना। तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, मैं इसको लिख रहा हूँ बच्चों, बस इतना पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, केवल इतने को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखिए, साइन इनवर्स रूट एक्स है, तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा लिखूंगा तो रूट एक्स आएगा। जरा समझिए बात को इसको, तो ये हमारा क्या हो जाने वाला है, ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ये सिंपली साइन 2 थीटा आ गया, चलिए साइन 2 थीटा डी थीटा आ गया dx की जगह पे, और इसकी जगह पे क्या आएगा, सिंपल थीटा। इसकी जगह पे क्या आएगा, यहाँ से देखिए ना, इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू रूट एक्स, तो सिंपली लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स। आप टी मान लो, ज्यादा अच्छा है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो टी कर लो, थीटा की जगह टी कर लो बच्चों, और ये सिंपली हो जाएगा थीटा। अब आप देखिए बिल्कुल वहीं पहुंच गए, एक्स साइन एक्स, एक्स इंटू साइन 2x वाले पे, जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया था, एक्स इंटू साइन 2x वाले पे। अरे हाँ या ना, तो इसमें तो फिर कोई बात ही नहीं, अलजेब्रा बन गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। बाई पार्ट लगाइए, अंत में थीटा की जगह याद रखिएगा मुझे क्या रखना है, इस बात को आपको कभी भूलना नहीं है बच्चों। फाइनल आंसर हमेशा हमारे ओरिजिनल वेरिएबल में ही आता है जिसमें क्वेश्चन हमें दिया होता है। हाँ या ना, क्या इसके बाद बाई पार्ट हो जाएगा आपका? मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप चीजें कर पाएंगे, ठीक है। ट्राई करना है बच्चों। चलिए एक बढ़िया सवाल है, उस पर जरा देखते हैं। इंटीग्रेशन जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 साथ में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ भी है आपके, तो एनसीईआरटी में भी है। अब नई वाली में होगा नहीं है पता, पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे आप इसमें, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है जरा गौर करिएगा बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, मतलब जो डिनोमिनेटर है अलग लिखा, ये जरा देखो क्या लिखा है, लॉग ए माइनस लॉग बी। लेकिन पहले मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो 2 है क्या ये एक्स के स्क्वायर में चला जाएगा, हाँ या ना, क्या ये पावर में चला जाएगा एक्स के? क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको? तो जरा देखिए क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी। बोलिए क्या लॉग ए अपॉन बी बन जाएगा? विचार कर लीजिए जरा, हाँ या ना बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब जो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर जो 4 है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिखना चाह रहा हूँ, इसको अंदर ले चलते हैं हम लोग। एक्स की पावर 4 वाले जो भी पार्ट है, इसमें से मैं एक काम कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ से एक एक्स को मैं अंदर ले गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक एक्स को अंदर ले गया तो एक्स स्क्वायर जाएगा। ये देखिए ये लिखा है लॉग एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए तो ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, क्लियर है? अरे क्लियर है। और जो एक एक्स क्यूब कर लिया बाहर, कैसे क्यूब आया है भाई, यहाँ 4 था ना, तो एक एक्स को रूट के अंदर ले गए और एक जो क्यूब बचा उसको यहाँ लिखा। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अब जरा देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर ही 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये देखिए बन गया लॉग 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन गया एक्स क्यूब डी एक्स। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेना चाहिए। और जैसे ही मैं इसको टी पुट करूंगा बच्चों, जैसे ही मैं इसको टी पुट करने वाला हूँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमारा जो ये क्वेश्चन हुआ वो क्या बना, ए रूट टी आ गया। बोलिए क्या ए लॉग टी हो गया, हाँ या ना? क्या ये रूट टी बना, लॉग टी बना, और 1 माइनस डी टी बचा ना यहाँ से, इसको देखिए जरा, माइनस डी टी।
तो यहाँ से हमारा माइनस डी टी आ गया। इस माइनस को बाहर ले लीजिए। अब इसमें देखिए ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, क्या इसके बाद ये हो पाएगा? हाँ या ना? तुरंत ट्राई करिए, यहीं पे वीडियो रोक करके तुरंत ट्राई करिए बच्चों, इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। बाई पार्ट से ये क्वेश्चन बोर्ड में निश्चित ही मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन और है, इसको ध्यान से देखिए। ये कुछ लास्ट में आपको बढ़िया क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, जिनको आपको इस तरह के सवाल आ सकते हैं, जो देखने में बाई पार्ट नहीं लग रहा है बच्चे, लेकिन सॉल्व करने के बाद अंत में वो बाई पार्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। देख पा रहे हैं आप ये बात? और ये cos x का होल स्क्वायर dx है, ठीक है। ये समझ आ पा रही है बात? नहीं आ पा रही है? तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अभी किया क्या गया है, इसको कैसे करने वाले हैं आप इसको ट्राई करके देखेंगे, हाँ या ना? आप इसको ट्राई करके देखेंगे कि ये काम कैसे किया गया है बच्चों। हुआ कुछ नहीं है, मैं इसमें थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। cos x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं न्यूमरेटर में, और एक काम ये कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्स से एक्स लिखा, एक्स cos x लिखा, और इसके नीचे एक्स साइन एक्स प्लस cos x, और इस पूरे को होल स्क्वायर मान लिया, और ये हो गया मेरा dx, हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है सबको? अब जरा गौर कीजिए, ये सेम अभी भी वही लिखा है बच्चों। सेक एक्स को क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, हाँ या ना? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस पूरे को आप फर्स्ट मानेंगे और इस पूरे को आप सेकंड मानेंगे, क्लियर है? इस पूरे को आप फर्स्ट मानिएगा और इस पूरे को आप लोग सेकंड मानेंगे, हाँ कि ना? क्या यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है बच्चों? क्लियर है सबको ये बात? मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। इस सवाल को जरूर कीजिएगा बच्चों। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कई बार किया हुआ है, तो एक बार आप चेक मैं जरूर करा लीजिएगा। मुझे जो याद आ रहा है वो बता रहा हूँ मैं। एक्स कॉस एक्स आता है और अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी आता है, ये आंसर आना चाहिए। एक बार मैच करा लीजिएगा। जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन में आते हैं उन ठीक है, वो लोग आप लोग इसको एक बार पूछ सकते हैं सामने से भी। जो बच्चे अच्छे देख रहे हैं तो आप इसको ट्राई करना बच्चों, एक बढ़िया सवाल है, ठीक है। क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं सबको? बोलिए, ठीक है। कुछ सवाल मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क में, जरा सा आप इसे ट्राई करिएगा, ठीक है। आप इसे थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करिएगा बच्चों। अभी भी देखिए हम लोग इनवर्स वाला टाइप नहीं पढ़ा हम लोगों ने, क्योंकि वो इनवर्स फंक्शन जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक उन सवालों को करना थोड़ा सा कठिन काम है बच्चों, हाँ कि ना? तो कुछ सवाल दे रहा हूं मैं सिंपल सा, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्स क्यू log 2x dx, पहला क्वेश्चन है। दूसरा देखिएगा, एक्स क्यू ई की पावर एक्स dx। तीसरा आपका ले लीजिए एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स dx, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको करेंगे, हाँ या ना बच्चों? ठीक है, नोट्स आपको प्रॉपर बना लेने हैं, ठीक है। एक से एक लेक्चर और हमारा, और जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। इसके नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम वाले चैनल पे जुड़ जाइएगा सभी बच्चे, ठीक है। और जिनको भी थोड़ी बहुत कोई ऐसा बालक है जो पढ़ना लिखने वाला हो तो उसको थोड़ा बहुत आप लोग ये वीडियोस दे सकते हैं, वो अपना पढ़ाई लिखाई कर सकता है, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है बच्चों? कोई ऐसे बच्चे जिनको डाउट हो और किसी पर्टिकुलर सवाल में हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को लिखिए, पेपर पे अपने लिख दीजिए जिसमें डाउट है, और उसकी फोटो खींच के आप लोग मुझे मेल कर दीजिए। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं बच्चों, क्लियर है? और आप लोग मेल कर दीजिएगा ब्रेन को live@gmail.com पे, ये मेरी मेल आईडी है। जिनको डाउट है, जो बच्चे ऑफलाइन में आते हैं तो सामने से पूछना, आपको मेल करने की जरूरत नहीं है। मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा बच्चों। जो ऐसे देख रहे हैं, जो दूर हैं, जो यहाँ नहीं आ सकते, वो लोग आप लोग कोई भी जो भी क्वेश्चन है जिसको लगता है कि इसे भैया एक बार और समझा दें, एक बार और सॉल्व कर दें, तो आप क्या करिएगा, इसको फटाफट इसको इस फोटो खींच लीजिएगा उस क्वेश्चन का, लिख के क्वेश्चन को, और इस पर भाई
कर दीजिएगा, ठीक है। मैं उसको पीछे के 5 और 6 लेक्चर में जो भी कोई होमवर्क मिला हो, जो आपसे ना हुआ हो, आप उसकी फोटो खींच के भेज दीजिएगा, मैं एक ही बार सॉल्व कर दूंगा और आपके डाउट वाला एक लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम है अभी। अब जब आप एक बार इकट्ठा कर लीजिए, पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, आप कभी भी मेल कर दीजिएगा। हाँ, ये आई होप कि आप लोग नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।